मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडीज इनसे बरामद की गई हैं। क्या एक बार फिर मुजफ्फरनगर को दहलाने की साजिश रची जा रही थी? क्या उत्तर प्रदेश में फिर दंगा कराने का प्लान बनाया जा रहा था? आखिर क्यों और किसके इशारों पर ये सब किया जा रहा था? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मुजफ्फरनगर में 4 आईईडी बम के साथ यूपी एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए एक शख्स का नाम जावेद बताया जा रहा है, बल्कि इस मामले में यूपी एसटीएफ और यूपी एटीएस आरोपियों से पूछताछ भी कर रही है। खुफिया एजेंसियों ने इनके पास कई अहम दस्तावेज भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी 4 बोतल टाइमर बम आईईडी बम की सप्लाई करने के लिए इमराना नाम की एक महिला के संपर्क में था। इमराना मूल रूप से शामली की रहने वाली है और अभी मुजफ्फरनगर के खालापार में रह रही है। इमराना की गतिविधियां भी संदिग्ध बताई जा रही हैं। यूपी एसटीएफ ने आरोपियों को यूपी के ही मेरठ से गिरफ्तार किया है। तत्काल ही उनसे पूछताछ शुरू भी कर दी। इसी बीच पता चला है आरोपी ने महिला के कहने पर बम बनाए थे। इन बम का क्या इस्तेमाल किया जाना था, इस संबंध में फिलहाल तमाम खुफिया एजेंसियां और एसटीएफ पूछताछ करने में लगी हुई हैं। खबर यह है कि आरोपियों के कुछ परिजन नेपाल में भी रहते हैं। एसटीएफ और बाकी तमाम एजेंसियों की पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जावेद टाइम बम बनाने में काफी माहिर रहा है। वो ग्लूकोज की बोतल में छर्रे, विस्फोटक और पीओपी भरने के लिए ही इस पर सर्किट के साथ टाइम बम बनाता है और फिर उन्हें सिक्योर करके रख देता है। हैरानी की बात तो यह है कि पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि जिन लोगों ने ये बम बनाए हैं उन्होंने ही मुजफ्फरनगर दंगों के दौरान भी ऐसे ही बम बनाकर बांटे थे। मुजफ्फरनगर में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 4 आईडीज इनसे बरामद की गई हैं। ये सभी टाइमर अथवा रिमोट कंट्रोल से ट्रिगर की जा सकती है। ये जानकारी प्राप्त हुई है कि जिन लोगों ने इस बम को बनाया है, जो गिरफ्तारी हुई है, उन लोगों ने मुजफ्फरनगर दंगों के समय भी इस प्रकार के बम बना करके बांटे थे। सर, इनका अन्य कोई बड़े संगठन से इन दोनों अपराधियों से पूछताछ की जा रही है और जो भी जानकारी सामने आएगी उस पर आगे कार्रवाई की। आपको बता दें, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पहले भी दहशतगर्द गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जावेद से बोतल, टाइमर बम और आईडी बरामद होने के बाद ये साफ हो गया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी साजिश की आशंका थी और कोई बड़ी साजिश को अंजाम दिया जाना था। आईडी के साथ गिरफ्तार हुए शख्स के बाद अब सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। वहीं खुलासा ये भी हुआ है कि पकड़ा गया जावेद बैटरी और बोतल की मदद से बम तैयार करता था। इसके अलावा इन्हें बनाने के बाद दूसरी जगहों पर इनकी सप्लाई भी करता था। फिलहाल अब ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि किसके कहने पर इतने बम इसने तैयार किए थे और आखिर यूपी में किस तरह की साजिश ये और इसके साथ जो महिला है वो कर रही थी। ये भी एक जांच का विषय है और सुरक्षा एजेंसियां इसी का पता लगाने में जुटी हुई हैं, क्योंकि एक तरफ किसान आंदोलन भी चल रहा है, ऐसे में आईडी बम बरामद एक बड़ी साजिश की ओर इशारा भी कर रही हैं। फिलहाल ये अब जांच का विषय बना हुआ है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।